पहले हमने देखा है स्वर और व्यंजन। अभी आप शुरुआत कर रहे हो हिंदी व्याकरण, स्वर, मात्राएं। ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि 12 कड़ी कैसे बनती है, उसके ध्वनि कैसे बनते हैं, यह आपको समझ में आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बुक पे लिखना है स्वर, मात्राएं। उसके बाद स्वर में आपको अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा, यह स्वर आने चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे मात्राएं टीचर ने लिखा है, मतलब इसका मतलब है जब भी आप लोग क बनाते हो तो कोई भी क, ख, ग 12 कड़ी के लिए जब भी कोई व्यंजन का इस्तेमाल करते हो तो वह व्यंजन अकेला ही, कोई मात्रा नहीं रहती, तो वो वैसे के वैसे हम लोग क यह अक्षर ले रहे हैं तो ये बनता है क। क्योंकि उसको कोई भी मात्रा नहीं रहती तो वह अकेला ही रहता है। क लिखो, ख लिखो, कोई भी लिखो तो वह अकेला ही रहेगा। वैसे ही स्वर में आपका दूसरा अक्षर आता है आ। ये आ लिखते वक्त आपको मात्रा में एक दंडी देनी है और ये बन गया आ का स्वर। देखो स्वर कैसे आ रहा है, आ। तो एक मात्रा एक दंडी देने से आपका क की 12 कड़ी में यहाँ पे आएगा। उच्चारण ध्वनि कैसा आ रहा है, आ, वैसे ही का। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, का। अभी आपको यहाँ पे ई दिखाई दे रहे हैं। स्वर में तीसरा अक्षर आता है ई। तो यहाँ पे ई ऐसे, तो आप यहाँ पे लिखोगे की। ये देखो, ये मात्रा आने से यहाँ पे क से की, ई का उच्चारण ध्वनि आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है और आगे जाके ये क से की। अभी यहाँ पे आपको ये मात्रा ऐसी तो आप लिखनी है और यहाँ पे आएगा की। ये देखो, बड़ी की। अभी आप यहाँ पे ऊ का उच्चारण कैसे होता है, देखो बच्चों, ये ऐसे ही लिखोगे तो आपका क यहाँ पे ऐसे 12 कड़ी में लिखोगे आप, और यहाँ पे हु, ये हुआ हु। अभी ये दूसरा ऊ, तो ये बड़ा ऊ ऐसे निकालते वक्त आप लोग ऐसे करोगे, क लिखोगे यहाँ पे और ये बन जाएगा बड़ा कू। ये देखो, ये सब मात्राएं है और आपको क ये व्यंजन को वह इस्तेमाल करनी है और उच्चारण भी, ध्वनि भी वैसे ही आना चाहिए जैसे कि आप लोग स्वर में पढ़ते हो, वैसे ही कू, की, यह आना जरूरी है। अभी ये आपको 12 कड़ी में इस्तेमाल नहीं होता है, पर आपको यहाँ पे रू, यह ऐसे किया जाता है। तो आप जब भी क्री, ये होता है क्री, रू, इसका इस्तेमाल आप लोग ये कैसे करोगे, क्री। अभी आपको यहाँ पे स्वर देखना है ए और उसका मात्रा आएगी। देखो, ये जरा ध्यान से देखो बच्चों, ए में कोई भी मात्रा नहीं है, बट आपको एक मात्रा देनी जरूरी है। तो वहां पे उच्चारण ध्वनि कैसे बनता है, क, और ये एक मात्रा यहाँ पे आपको लिखनी है तो ये बनता है के। वैसे ही आपको यहाँ पे ऐ की 2 मात्राएं यहाँ पे
आप लिखते हो कैसे लिखोगे, कई, 2 मात्राएं। आपको यहाँ पे देखो 2 मात्राएं इस्तेमाल करनी है, वैसे ही यहाँ पे भी कई। भी यहाँ पे ओ ऐसे आता है, मात्रा ऐसे यूज की जाती है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी क और ये को, ओ को। अभी यहाँ पे औ, क और 2 मात्राएं देने से कौ। भी यहाँ पे एक बिंदी देने से अंग, वैसे ही क को बिंदी देने से कंग। यहाँ पे आहा, आहा, ये 2 बिंदी देने से आहा बन गया, वैसे यहाँ पे कहा। यह आपको मात्राएं सीखनी है, उच्चारण सीखने हैं और वैसे के वैसे बोलने हैं। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको क, खा, की, कू, कू, के, कई, को, कौ, कम, कहा, ये सब 12 कड़ी में समझ में आएगा।